सभी भाइयों को हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय बासी परिवार। आप सभी भाई पेज पे जुड़ के लाइक को शेयर करने का काम करें अपने भाइयों तक। सत्यम भैया बढ़ा दें अपने भाइयों तक। रामलाल भैया हर हर महादेव। सत्यम पासी जी, सूरज पासी जी, जय पासी समाज भैया। प्रियांशु भाई हर हर महादेव। अशोक भाई हर हर महादेव। गोलू हमारा भाई, राजा जसपासी जी की धरती बाराबंकी से। आप सभी भाई पोस्ट को बढ़ा दें। अतुल हर हर महादेव भैया। सुनील भैया हर हर महादेव। रवि भाई, हाँ अपने भाइयों तक पोस्ट पहुंचा दे, फिर हम लोग चर्चा करना चालू करेंगे। राहुल भाई, भैया भैया, सेवा पासी भाई, जय पासी समाज। पोस्ट को बढ़ा दे अपने भाइयों तक। आशा करते हैं कि हमारे भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे सभी अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से। सभी भाई जुड़ जाएं, पोस्ट को बढ़ा दें, शेयर कर दें। देखिए, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ पाती हैं, वो यहीं बैठ के लोगों की मदद हो जाती है आके जाके फ़ोन के द्वारा, तो एक अलग चीज़ें होती हैं, मामला आया करते हैं और निरंतर प्रयास किया जाता है कि सुधार हो। तो आने वाले अगले मंथ में महाराजा लाखन पासी जी की जयंती पड़ेगी 16 अक्टूबर को, और जैसे हम महाराजा सुरेंद्र पासी जी के विजय दिवस पर भंडारे का आयोजन करते हैं, ऊपर वाली कृपा रही तो महाराजा लाखन पासी जी के भी नाम से भव्य भंडारा कार्यालय पर किया जाएगा और बढ़िया से इस बार कोशिश करेंगे उससे बड़ा हो और सभी सम्मानित लोगों को बुलवाया भी जाएगा। और इस बार पता चलना चाहिए कि हमारे लखनऊ शहर के राजा महाराजा लाखन पासी जी की जयंती 16 अक्टूबर को है। पूरा भारत जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े काम किए, तो उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के उनको याद करेंगे, उनकी वीरता को बताएंगे अपने समाज में और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उनकी वीरता से रूबरू कराएंगे। जो अभी तक नहीं हुआ है वो अब होना चाहिए और समाज में काफ़ी बदलाव है। एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि शिक्षा का अभाव काफ़ी है समाज में। अपने बच्चे को पढ़ाएं, तेज तर्रार बनाएं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी कमियां हैं, उनको दूर करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे लोग थाना पुलिस में अभी भी बहुत पीछे हैं। देखिए, कानूनी कार्रवाई में हमारा समाज बहुत पीछे है, उस पर तेज़ बनिए और आपके अंदर वीरता हिम्मत तो है ही है, तेज़ बनिए, संगठित रहिए। हमारा जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा को हथियार बनाइए
और अपने परिवार को एकजुट रखिए, तभी हम उन मुकामों को पा पाएंगे। और मैंने जो वीडियो डाली थी थाना औरास की, जो कुछ गद्दी मुस्लिम परिवार ने पासी समाज के एक परिवार के घर में आग लगा दी थी, कुछ पुराना मुकदमा चल रहा था SC/ST एक्ट का, तो दबाव बनाया जा रहा था कि सुलह कर ले वो। तो मुस्लिम गद्दी परिवार के लोगों ने उनके गरीब परिवार को घर में आग लगा दी। तो जानकारी मिली है मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। इसी विषय में वो क्षेत्र, उसका क्या नाम है, रामराजेश रावत, ब्रजेश रावत, विधानसभा मुहान आती है ना, विधानसभा मुहान लगती है। मैंने ब्रजेश रावत से भी बात की थी, तो उनसे इतनी बात हुई थी कि हमने कहा भाई साहब उसमें क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मुकदमा हो गया है, मैंने बोल दिया था। और जो गरीब परिवार था उसका तो घर वर सब जल गया। तो इस मुद्दे पे मैंने बात करना सोचा, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। पहली बात, इस बार ऐसे नेताओं को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, और जो अपने भाई हैं वो अपना वापसी भाईचारा बना के रखे, नहीं हर जगह मारे जाओगे। इसमें कोई दुविधा नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम खुद एक नहीं रह पाते हो। सबसे गलत चीज़ है हमारे कम्युनिटी के अंदर, तो उनके अंदर शराब सेवन ज़्यादा है। अगर वो 500 कमा रहे हैं तो 300 दारू में जानी है उनकी, कोशिश करके 500 भी ख़त्म हो जाती है। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो चिल्लाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारी परंपरा रही है हम लोग उस पर ध्यान दें। ऊंच नीच भेदभाव तो सबके साथ हुआ है, आपको सबको पता है, आप भली भांति जानते हो। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण आप ही हो, क्योंकि कोई कहता नहीं कि आप मेरे गुलाम बनो, कोई कहता नहीं आप मेरे गुलाम बनो, आप खुद गुलाम उनके बनने जाते हो। मैं बहुत जगह ऐसा देखता हूँ कि हमारा जो जाटो समाज है वो बनता तो बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी है, लेकिन मैं कई जगह में देखता हूँ कि उन्हीं गरवड़ समाज के लोगों के इशारे पे वो लोग काम करते हैं। आज जैसे मेरे पास एक मामला आया, उन्होंने कहा भैया वही हरिजन लोगों को आगे कर दिया जाता है और सरकारी चेक मार्क को हटा दिया जाता है। कहीं भैया वो ब्राह्मण है, जात से पैसे वाले हैं, वो तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनके कहने पे वो हरिजन जो जाटो समाज के लोग हैं वो लोग लड़ने आ जाते हैं। तो वो शिक्षित तो बहुत हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे मामले पड़े हुए हैं कि उन्हीं का हथियार बने पड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप किसी के सपोर्ट में रहिए, लेकिन अच्छा और ख़राब देख के रहिए। तो ये तो बहुत जगह है, हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह किया जाता है। हमको बहुजनवाद को गाली देनी है, ना हमको सनातन धर्म को गाली देनी है। हमको शिक्षित बनना है, सामाजिक बनना है, अपने इतिहास को लेके चलना है, अपनी धरोहरों को लेके चलना है। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यों में हम ही लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कोई नहीं रहता है, रहते वो भी रहते हैं। अब लोग क्या बताते हैं कि तुम बस केवल इसी में अंधभक्ति में मस्त रहो, वो लोग आगे निकल जाए। अरे भाई, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप अपने धर्म को लेके चल रहे हो तो आप शिक्षा मत ग्रहण करो। अरे कौन कहता आप शिक्षा न ग्रहण करो? आप शिक्षित बनो, सामाजिक बनो। आप देखिए बहुत सारे लोग IAS PCS हैं, सब है, लेकिन क्या वो आस्था नहीं रखते। तो हमारे बहुत सारे भाई हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं। वो अभी बीच में कुछ कमेंटबाजी भी हुई थी, मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे ही लोग हैं और वो लोग मुद्दा बनाते हैं तो वो बनाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी भाई हमको फॉलो करता है, हमको देखता है, हम लोग आदिकाल से सनातन परंपरा को निर्वाह करते आए हैं। हम लोग भारत नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं और उसमें सभी जातियों के लोग आते हैं। नागवंश में बहुत सारी जातियों के लोग आते हैं और वो जब प्रमाण उठा के देखेंगे तो समस्त सनातन परिवार नागवंश में ज़्यादातर आता है। उसमें ब्राह्मण कुल के भी लोग पाए जाते हैं, क्षत्रिय कुल के भी लोग पाए जाते हैं, वैश्य कुल के भी लोग पाए जाते हैं।
और शूद्र कोई वर्ण नहीं है। शूद्र सेवक आज संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैं बहुत लोग, हमारे सर्व समाज के लोग हमको फॉलो करते हैं, देखते हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए अपने समाज की चर्चा हमको ज़्यादा करनी पड़ती है और उनको बताना समझाना पड़ता है। आप लोग शिक्षित हो, एकत्रित हो, संगठित हो, भली बाती अच्छा खराब समझते हो, इसलिए हमारे समाज में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए अपने समाज को पर्सनल ज़्यादा बोलना पड़ता है। और मैं काम लगभग सर्व समाज का करता हूं। जो भी हमारे पास आ जाता है मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूं सभी भाइयों की। और यही मैं कहूँगा कि अब समय है, देखिए संविधान सबके लिए है, मतदान सबके लिए है, उम्मीदवार सबके लिए है। अगर हमारी तादाद है, किशन भाई मैं देख लूँगा, अभी मैं नहीं देख पाऊँगा, व्हाट्सएप पे जाऊँगा तो लाइव कट जाएगी, मैं देख लूँगा, बाद में देख लूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग आगे बढ़ें और समाज को एकत्रित करें। और जो भी हमारे भाई हैं तैयारी करें, जो भी हमारे भाई हैं तैयारी करें। 16 अक्टूबर को भव्य भंडारा होगा आपके लाखन आर्मी कार्यालय पर, बक्सी का तालाब पे। हर साल की तरह जैसे महाराज जी के नाम से भंडारा किया जाता था, वैसे महाराजा लाखन पासी जी के नाम से भी भंडारे का भव्य आयोजन होगा। और करें एक जगह बैठे, उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, उसकी तैयारी की जाएगी, योजना बनाई जाएगी और अच्छे से किया जाएगा। उसमें आप सभी भाइयों का योगदान भी आवश्यक है, क्योंकि अभी तक लाखन आर्मी के द्वारा ही महापुरुषों के भाई बने रहिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, रुक गया था। तो लाखन आर्मी ने सदैव, देखिए हमारे देवों के नाम से तो सदैव भंडारे होते रहे, लेकिन हमारे महापुरुष भी किसी देवों से कम नहीं है, इसलिए उनके नाम से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को जो भी है वो उनको प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनके बारे में जो भी यहाँ पे आएंगे, खाएंगे, जानेंगे कि कोई महाराज थे, है ना। तो आप लोगों का भी योगदान, सहयोग चाहिए। आप लोग जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारे भाई हैं, हम लोग बैठक भी करेंगे और 16 अक्टूबर की तैयारी करेंगे। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग समस्त विधानसभा में अपने बैनर पोस्टर भी लगवाएंगे, ऐसा नहीं है, और उनका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि कोई ये न जाने कि महाराज लाखन पासी जी कौन थे। सबको पता होना चाहिए महाराजा लाखन पासी जी लखनऊ शहर के निर्माता हैं और वो रहेंगे। और अपने महापुरुषों की वजह से हमारा परिवार एक हो रहा है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। और मैं यही बोलूँगा बिहार के कुछ भाइयों के लिए है, वाकई में अगर चिराग पासवान जी कहते हैं कि पासी पासवान एक है, निषाद एक हैं, तो उनको भी हमारे महापुरुषों को, अपने महापुरुषों को बैनर में जगह देनी चाहिए, ताकि हमारा परिवार जो उस तरफ है वो उनके सपोर्ट में खड़ा हो सके और सब लोग एकजुट चले। अगर वाकई में आप परिवार हैं तो अपने महापुरुषों को लेके चलें, सबको लेके चलें और जो चीज़ें हैं उनको ध्यान दें। और मैं यही कहना चाहूँगा जो भी हमारे अरग भाई हैं, खटिक भाई हैं और बहुत सारे हैं, सब एक मंच पे आने का कार्य करें। धीरे धीरे समाज की एकता को बढ़ाएं, उसकी अखंडता को बढ़ाएं और गद्दी की ओर बढ़ें, मुख्यमंत्री की कुर्सी और बढ़ें। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आपकी कमेटी में एकता नहीं होगी, तब तक आपका नेता कोई काम नहीं करेगा। आप ये बातें आप लोग भली भांति समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि जब तक हम एक नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, सामाजिक नहीं बनेंगे, तब तक हमारा नेता हमारा सम्मान नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। और अपने भाइयों की वजह से ही साहस मिलता है, अपने भाइयों की वजह से ही हिम्मत मिलती है। तो आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा ताकि आपका भाई काम कर सके। और परस्पर आज भी दिन भर हम लोग कार्यालय पे, हमारे कुछ भाई उन्नाव से भी आए थे, क्षेत्र से भी आए थे, पूरा समय निकल जाता है आप ही लोगों के बीच में। और अब समय मिला तो हमने सोचा लाइव के माध्यम अपने लोगों को अवगत करा दूं और कोशिश करके एक भव्य भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी भाइयों को आना भी है, अपना प्यार भी देना है, अपना सहयोग भी देना है, क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला।
हमारी जो पूरी टीम है उसका पूरा प्यार और सहयोग चाहिए। और बीच में अभी ये रामडोल वाले कार्यक्रम ख़त्म हो जाए तो आप सभी को बैठना है कार्यालय पे, आप सभी आमंत्रित हो। एक बैठ के मेमोरेंडम बनेगा, रणनीति बनेगी, उसके आगे काम किया जाएगा। और आशा हम यही करते हैं कि हमारे भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे भोलेनाथ की कृपा हमारे सभी अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ज़्यादा लंबी लाइव नहीं करेंगे बस, लेकिन आप लोगों को भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आधी रोटी खाइए लेकिन शिक्षित बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। और जो जराइम जातियां हैं उनके लिए एक आयोग गठन किया गया था, हिदायतें कमीशन, उसको पढ़िए गूगल पे और उसकी आवाज़ उठाइए ताकि जो जराइम जातियां हैं उनके लिए जो लाभ वाले कानून है वो पारित हो सकें और आगे बढ़ सके। ये सदैव याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, आप भली बात याद रखिएगा कि हमको आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दी। मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं। अरे गुज्जरों में बहुत एकता है, और पासी इतना भरमार है, उनके अंदर कोई एकता नहीं। मैं देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, ठीक है, उसको पारित हुए, वो कानून चल रहा है, लेकिन जो 100 साल जराइम पेशा एक्ट में हम रहे उसमें बाबा साहब का कोई योगदान नहीं था। उसमें हमारे महाशयदीन मसूरियादीन पासी जी जो थे, महाशय मसूरियादीन पासी जी ने बड़ी संसद में कहा था कि अगर ये कानून आज़ादी के बाद भी नहीं हटेगा तो मैं खुलेआम यहाँ पे आत्मदाह कर लूँगा। तत्काल जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी बैठा के बातचीत की, फिर उस कानून को हटाया। उसके बाद हम लोगों के ऊपर एक्चुअल एक्ट लग गया जिसमें कई जातियाँ आती थी, लगभग 200 प्लस जातियाँ आती थी, लोधी, पासी, गुर्जर, आदिवासी, बहुत सारी जातियां हैं भाई, बहुत लोग आते थे। तो इन लोगों के ऊपर 100 साल कानून रखा रहा और इनको मुख्य भूमि से बेदखल कर दिया गया, इनके पूर्वजों से इनको अलग किया गया। उसके बाद जब मैकाले आता है 1800 में, बीच में सन मुझे याद नहीं, मैकाले जब आता है तो उसने बाल सुधार केंद्र बनाए। हमारे जो वीर जातियाँ थी, मार्शल कौमें थी, उनके बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया जाता था, जो जराइम पेशा एक्ट में लिप्त थे, उनको अलग रख के उनको बताया जाता था कि आपके पूर्वज गुलाम हैं, ये है फलाना ढमाका, उनको ये सब मोटिवेशन किया जाता था। तो मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगा, जो हरिजन बनना चाहते हैं, जो शूद्र बनना चाहते हैं, जो दलित बनना चाहते हैं वो बने, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे पासी भाई है उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको ध्यान देना होगा। देखिए, जो आज तुमको आरक्षण मिल रहा है वो आपके पूर्वजों की देन है, आपके पूर्वजों की देन है। ये जो कमीशन बैठी थी उन वीर जातियों को देख के बैठी थी जो सब कुछ अपना गंवा चुके थे देश की आज़ादी के लिए, देश की धरोहरों के लिए बचाने के लिए, जिन्होंने सब कुछ अपना निछावर कर दिया, उनके लिए सरकार द्वारा ये लाभ मुहैया करवाया गया था, समझे ना। और किसी की देन नहीं है, हमारे पूर्वजों की मेहनत है, हमारे पूर्वजों की मेहनत है, एक लोगों का किसी का सहयोग नहीं, ठीक है। और मैंने पोस्ट की थी, एक पोस्ट हमने की थी कि भाई वाकई में अगर आप बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब करते हो, तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं बताइए। तो कम से कम आधे घंटे बाद कमेंट आए और कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिया। एक कोई अमेठी का लगा था, उसने बोला चंदा खोर फलाना धमाका, क्या बोला भगवान जाने। तो मैंने यही तो कहा था कि भाई आपके नेता भी चंदा से आगे बढ़े हुए, ये चीज़ें मत बोला करो। चंद्रशेखर रावण जहाँ चाहते थे वहाँ फैला देते थे कपड़ा, वो तो 10-10 रुपये लिए, क्या हम लोग नहीं देखे। तो देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, बगैर चंदे के नहीं चलती, समझे ना। और आप मुझे नहीं देने आते, हमारे जो भाई हैं जो देखते हैं हम काम करते हैं वो कभी कदार सहयोग करते हैं, बराबर करते हैं, जो उनसे हो पाता वो करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। हम लोग आपके आगे हाथ नहीं फैलाते, आपके नेता तो वही है, किसी का अपमान हम नहीं करते। अर्जुन भैया मैं नंबर सेंड कर दूंगा, मेरा नंबर 8957911673 है, 8957911673। मैं कमेंट कर दूंगा नंबर, नहीं तो कोई कमेंट कर देगा, नीरज कमेंट कर देना नंबर में। ये अर्जुन पासवान जी नंबर मांग रहे हैं, इनको नंबर दे दीजिएगा।
तो यही कहूँगा, देखिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ। और मैंने वही बातें बताई कि आज से 250 साल पहले नहीं, लगभग 2500 साल पहले जब यहाँ पे कुषाणों का राज हो गया था, वो महायानी बौद्ध थे, वो महायानी बुद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने हमारी परंपराओं को कुचलने की कोशिश की थी। तो महाराजा वीरसेन भार शिवराजपासी जी ने उन्होंने काशी से उनको चाइना तक खदेड़ा था। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं। और नागवंशी सदैव प्राकृतिक पूजक और देव पूजक कर रहे हैं। हम ही देव हैं, सातन देव पासी, सुहेल देव पासी, काली नाग देव जी और राजा अनंत जिनको बलराम भी बोला गया, जिनको लक्ष्मण भी बोला गया। तो हम लोग अपने आप को भली भांति जानते हैं। पासी एक क्षत्रिय समुदाय है, पहले पासी ही क्षत्रिय माना जाता था, दंड पासक जब हम लोगों को बोला जाता था। खाना लेगा ले लो। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। हम अगर अपने इतिहास को जान जाए तो हमको कोई गुमराह नहीं कर सकता है, कोई हमको कोई हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। भैया नमस्कार। तो यही ज़रूरत है कि अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप ब्रह्मांड विजेता थे, आप विश्व विजेता थे, इसलिए आपके इतिहास को दबाया गया। और दबाया किन्होंने? जो अंग्रेज़ों और मुग़लों की चाटुकारी करते थे, उनके तलवे चाटते थे, उन्होंने हमारे इतिहास को दबाया। हम लोग जब हाथों में तलवार लिए हुए थे तो इतिहास लिखने का समय हमारे पास नहीं था, क्योंकि जो इतिहास रचता है वो लिख नहीं पाता है। तो ये चीज़ें सदैव याद रखिएगा। जो भी मार्शल कौमें हैं, जो भी जराइम जातियाँ हैं, जो भी अपने आज़ादी और देश और धर्म के लिए लड़े हैं, उनका सदैव नमन बंधन, मैं सदैव उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। और देखिए, हमारे बहुत सारे सर्व समाज में हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं। मैं सदैव गलत का विरोध करता हूँ, सही का विरोध नहीं करता हूँ। किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर उसने गलत किया है तो मैं नहीं बख्शूँगा। जो भी मुझसे हो पाता मैं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, कमज़ोरों के लिए करता हूँ। और जिस योग्य आप बनाते जाओगे उस योग्य आपका भाई काम करता जाएगा। और यही चीज़ें हैं, बस कोशिश करके शराब मुक्त समाज बनाए। हाँ बिल्कुल किशन भैया, पासियों का कोई काम नहीं है। देखिए हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, ट्विटर पे कोई नहीं है, ट्विटर अकाउंट किसी का नहीं है। अरे आप अगर मैदान में नहीं आ सकते तो एक पोस्ट अगर ट्विटर पे कर दोगे तो गरीब इंसान की मदद हो जाएगी। मैंने 10 बार बोला कि भाई जानकारी रखो, फेसबुक का सही इस्तेमाल करो, ट्विटर का सही इस्तेमाल करो, व्हाट्सअप का सही इस्तेमाल करो। लेकिन अब वही कहावत है, थोड़ा डाउन कर दो शटर। मुन्नी कितने बजे जवान हुई, शीला कब नाच रही है, ये सबको देखना है। गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट करना है, वो रात में नहीं 2 बजे 3 बजे तक करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी गरीब को कोई दिक्कत हुई है तो वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो एक ट्विटर पे पोस्ट करके उस जिले की पुलिस को टैग नहीं कर पाएंगे। तो भाई लोग सोचते तो हैं लेकिन उत्सुकता नहीं दिखाते, जागरूकता नहीं दिखाते। आप ट्विटर डाउनलोड करिए, फेसबुक आईडी रखिए, हर प्लेटफॉर्म पे रखिए और अपने लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए, लिंक बनाइए, कोई बात पड़े हर जगह तक फॉरवर्ड कर दो, ताकि जो गरीब इंसान को नहीं न्याय मिल पा रहा उसको न्याय मिले। क्योंकि एक कमज़ोर व्यक्ति को सक्षम परिवार ऐसे दबा दे देता है। पुलिस को पैसा खिला दिया, थाने को घेर लिया या फ़ोन कर दिया, तो वो गरीब की कोई सुनवाई नहीं। तो उनके लिए हम लोग बैठे, आप लोग बैठे हो, वो मजबूती करिए। और भाई मैं आपको बता दूं, लाखन आर्मी के लिए हर ज़िले में योग्य जिला अध्यक्ष चाहिए, जो कम से कम इंटर तक पढ़ा हो, एप्लीकेशन लिख लेता हो, मजबूत हो बोलने चालने में। मैं अब जिला अध्यक्ष ऐसे नहीं बनाऊंगा, जो योग्य होगा उसी को जिला अध्यक्ष बनाऊंगा। जो कम से कम एसपी को, डीएसपी को, एसडीएम को, डीएम को कम से कम ज्ञापन देने तो जा सके। और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना लेटर पैड बनवा लें। ग्रुपों में लेटर पैड का मेमोरेंडम डाल दिया जाएगा और कोई भी बड़ा मामला पड़ रहा है तो आप नज़दीकी डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस को ज्ञापन देने जाएंगे। ये कार्य करना सीख लीजिए, नहीं तो जो भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा वो पदमुक्त कर दिया जाएगा।
जैसे हमारे और भी भाई हमको प्यार देते, दुलार देते, आप भी देते रहिएगा। लेकिन हमको काम करने वाले बंदे चाहिए। अगर कोई भी मुसीबत आ रही, आप तक सूचना पहुंचती है, तो जो कर सको वो करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप हमें सूचना करो, हम भी आएंगे। लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और हमारे सक्षम जो परिवार हैं वो इस पर ध्यान दें, वो इसका बेड़ा उठाए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पावर है। तो मैं यही, जो हमारी लाइव जा रही वो लोग ध्यान दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुपों में लेटर पैड का मेमोरेंडम डाल दिया जाएगा, आप लोग उसी तरीके से लेटर पैड बनवा लीजिएगा। और अपने अपने जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं वो लेटर पैड जो नहीं बनवाए हैं वो तत्काल बनवाएं। और ध्यान रखें, सोशल मीडिया पे एक्टिव हमको दिखने चाहिए, वो हमको एक्टिव दिखने चाहिए। जो नहीं है उनको पद मुक्त करके नए जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, एकदम होगा। और मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि हर संभव में आपको हर जगह मदद करनी पड़ेगी, हर जगह। बिल्कुल दुर्गेश पासी जी, नहीं देखिए, जो योग्य नहीं है, जो नहीं कर पा रहा है, वो आप इतना बड़ा पद न लो, आप थोड़ा डाउन पद ले लो। देखिए, एक सदस्य भी होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर, मेरा मानना है। तो आप एक सदस्य बन के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे भाई भीम आर्मी हो, में हो या बहुजन संगठन चला रहे हो, पहले तो हमारे महापुरुषों को बैनर में दिखाया गया, फिर हमारे महापुरुषों को बैनर से हटा दिया गया। देखिए, आप इस्तेमाल किए जाते हो। मुझे अंदर अंदर की सूचना मिली थी कि जब से सपा से आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है या बातचीत हुई है, तो अंदर अंदर उनके समाज को सपा में बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। ये कौशाम्बी साइड का मामला है, प्रयागराज साइड का, जो भाई बाबा साहब वाहिनी बनी हो या कोई भी विंग बनी हो सपा में, उसमें बड़े बड़े पदों में जो पासियों के पद होते थे वो जाटो समाज को दिए जा रहे हैं, समझे ना। तो बस आप तुम झंडा झूठे रहो, हमारा नेता कैसा हो, जय भीम करते रहो। और मलाई खाने वाले, मजबूत मलाई खाने वाले खा रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे लोगों के साथ में आप लोग हो जाओगे, अगर अपने स्वजातीय का संगठन में आप रहोगे, उनकी अगर आप ताकत बनोगे, तो हम मजबूत हो जाएंगे, हम BMW चलने लगेंगे, हम हेलीकॉप्टर से चलने लगेंगे, तो आप देख नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे समाज में यही है कि अगर ये साला ये पासी क्यों आगे बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। हमारे लोगों में ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हम ऐसे हैं तो ये भी ऐसा रहे। तो ये जलन भावना जो है हमारे समाज को नीचे रखती है। आज उनका एक समाज, बहन जी तो मजबूत थी, काशीराम मजबूत थे, आप दूसरा भी नेता दे दिया और उनके जाटो समाज की जो दूसरी पार्टी भी उन्होंने उनको दे दी। अगर कोई एक मजबूत पार्टी पासियों की हो तो बता दो। यही इतनी मेहनत अगर आप अपनी पार्टी में करो तो हमको देख के अच्छा लगे, हाँ नहीं कर पाओगे, करो ना। अरे ये बताओ, लोग मैं देखता हूँ कहते हैं हर जगह आप कंपटीशन कर लो, आज विचारधाराओं की कंपटीशन है। हम कहते हैं चलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, वही एक नया धर्म बना, चलिए आप उसको फॉलो करिए। क्या बाबा साहब की दूसरी बीवी ब्राह्मण नहीं थी? क्या उनके गुरु ब्राह्मण नहीं थे? थे कि नहीं थे? बाबा साहब को शिक्षा के लिए किसने आगे बढ़ाया? वो भी ओबीसी के राजा थे, ओबीसी समाज के। तो आपको बता दें, देखिए जो इंसान आगे बढ़ता है उसका सब सम्मान करते हैं, जो पीछे रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। आप ये समझ लीजिए, कड़वा सच ये है कि आप जब आगे बढ़ जाओगे तो सब तुम्हारे आगे झुकने लगेंगे, और जो पड़पट्टी में पड़े रहोगे तो कोई सम्मान नहीं देगा। और मैं जानता हूँ भेदभाव है, सनातन धर्म में भेदभाव है। भेदभाव न होता तो हमारे सीएम साहब सीएम ऑफिस को गंगा जल से न धुलवाते, तब हमारे अखिलेश भैया की आंखें खुल गई, अखिलेश यादव जी की जो पूर्व सीएम थे। तो भेदभाव तो है, हम तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कम से कम उनको पहचानो। तो हम ये नहीं कहते, आप देखिए किसी को फर्जी टिप्पणी करना बंद करिए, जो टिप्पणी करे उसको ऊपर चढ़ जाओ,
हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। क्या हम विरोध नहीं करते हैं? लेकिन हम दिखावा नहीं करते। मनोवाद, फलाना धमाका, ये कौन थी, फलाने कौन थी। अरे ये बताओ, आस्था जो है, पहले कागज़ का आविष्कार अभी हुआ, ठीक है, पहले तामपत्र और ताड़ के पेड़ पे लिखा जाता था। और जब ये कुछ नहीं था तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ही तो बताते चलते थे। हमारे बाबा को हमारे पापा ने पापा को बताया, पापा ने हमको बताया, हम अपने बच्चों को बताते। तो ये पर पीढ़ी दर पीढ़ी गा गा के बताया जाता था। अपने बच्चों को ऐसे बताया जाता था कि नहीं बताया जाता। तो यही प्रचलन था, गा गा के, जैसे पासी विरहा चलते थे। आज भी वो 14वीं शताब्दी से गा रहे हैं। बता दो, ये तो सब प्रोपेगेंडा है, वो महापासी नहीं होते। वो जो सरंगी वाले हैं वो सब नकली होते हैं, ये सब कुछ नहीं था। और बहुत लोग तो कहते हैं कि आज़ादी से पहले तो हम जिंदा ही नहीं थे, हम थे ही नहीं, हमको तो मूतने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बहुत लोग तो ये कहते हैं। जब हमका बाबा साहब मूतने का अधिकार दीन है, चलो ठीक है, आपकी बात मानित है, हम मूत नहीं से कितना है, लोगन की मानसिकता यह बन गई। तो भाई एकाएक आंदोलन के जनक जो मदारी पासी जी थी, ये कौन थे? महाशय मसूरियादीन पासी जो 1946 से लेकर 1952 तक संविधान सभा के सदस्य रहे, सांसद भी रहे, आप विधायक भी रहे, ठीक है। शिक्षिका हमारी बिट्टन देवी पासी, आज़ादी से पहले वो शिक्षिका थी, ये कौन थे? आप केंद्र मंत्री रहे हमारे धर्मवीर पासी जी, जो इंदिरा गांधी जी के साथ में चलते थे, ये कौन थे? पासी जगलाल चौधरी जी कौन थे, है ना? छोटो पासी जी कौन थे? छेदा पासी जी कौन थे? गोकरण पासी जी कौन थे? वीरा पासी जी कौन थे? वीरांगना उदा देवी पासी जी कौन थी? मक्का पासी जी कौन थे? ऐसे हजारों क्रांतिकारी। कोई ऐसे आगे बढ़ गया, कोई ऐसे नेतृत्व करने लगा? हाँ, आप बताइए। देखिए, अंग्रेजी शासन काल में जो लोग तलवे चाटे, अंग्रेजों ने उनको यहाँ का करता धरता बना दिया। और जब वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने भी, जैसे हम लोगों को आज़ादी पहले डाकू, लुटेरा, चोर बताया जाता। जरान पेशा एक्ट जब हम पे लगा हुआ था, तो भाई जो कोई अगर हमारा लेगा तो मुझसे छीनेंगे। हम योद्धा हैं तो हम छीनेंगे, हम मांगेंगे नहीं। और जो गांडू थे, तब हम देख लिया, हम तुमसे न लड़ेंगे। आज जो लेते रहे, कहा हम तुम्हारा मुनीमगिरी करबे, तुम्हारा पाँव दबावा करबे, बस हमका माफ़ कर दो, हम उनके मुखबरी कर दें। बस 10 बार बता चुके ना आप लोगों ने, 10 बार बता चुके। तो उनका काम ही हो रहा है। और जब उनका करता धरता बना दें और कानून बनने को आहिया, तो कोई जो हमारे लोग थे, उनके वंशज, जो जैसे नहीं का मैकाले का जो फंडा था, बाल सुधार केंद्र बनाया था, केवल जो वीर जातियाँ थी उनको गुलाम बनाने के लिए, तो वो जब बड़े हुए तो अपने माँ बाप से अलग थे, तो उनको जितना बता दिया गया वो लोग उतना ही करते रहे। कम से कम 2-3 पीढ़ियों की बात मैं कर रहा हूँ, 2-3 पीढ़ियों की बात। हाँ, शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, मैं जानता हूँ बाबा साहब ने भी बढ़िया काम किए, बहुत सारे महापुरुषों का योगदान रहा, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन आप अगर बाबा साहब के नाम से एक नया षड्यंत्र रचोगे, उसकी एक नई नींव डालोगे, तो ये गलत है। हमारे समाज को गुमराह करना, जो लोग गुमराह करना चाहते हैं वो बंद कर दें, और हमारे समाज के लोग गुमराह करना बंद हो जाए। अब आप लोग वही दलित और श्रवण की राजनीति करने लग, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने दुश्मनों को पहचानता हूँ, भली भांति पहचानता हूँ, मैं बोलता नहीं, क्योंकि जैसे नहीं कहते ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, तो हमारी भी लाठी में आवाज़ नहीं। जो गलत करेगा उसकी लाठी पड़ जाएगी। हम लोग जवाब देने वाले इंसान हैं, चिल्लाने वाले इंसान नहीं हैं। और वक्त आने पे सबको जवाब दिया जाएगा, कौन राजा था, कौन रंग था, ये सब पता चल जाएगा। राजा कैसे होते हैं ये भी पता चल जाएगा, राजा कैसे होते थे ये भी पता चल जाएगा, और राजा के शासन काल में प्रजा किस तरीके से खुशहाल रहती थी ये भी पता चलेगा लोगों को। एक कहावत है ना भैया, सबकी बेरी में बेल लगत है, तो भाई पासिन की भी बेरी में बेल लगी है, समय लाई, वो समय बहुत जल्दी आएगा। बस आप लोग अपने आप को भली भांति सुधारो, पहचानो और अपने आप को जानो।
ये अवध क्षेत्र में 52 जिलों में 152 सीटें हैं, बहुल्लक के हैं। अपने लोगों को मतदान करिए और अपने एक समूह मजबूत बनाइए। एक पार्टी बना लीजिए या कुछ बना लीजिए, अपने जितने भी मजबूत लोग हो तुम आपस में लड़ो, चाहे भिड़ो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन एक जगह हो जाए, ताकि जो अलग अलग पार्टियों में लोग बटे हैं वो एकदम ढक्कन हो जाए, अपने समाज की वोट ही ना पाए। और तुम अगर एक पार्टी बना के 2-4 विधायक बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाए, फिर आपकी पार्टी चल पड़े। और यार अगर सारा पासी एकजुट होकर एक दल में घुस जाए ना, जो काम करवाना हो करवा लो, जो काम करवाना हो करवा लो। बस अलग अलग, कोई महुआ में मस्त तो कोई आशिकी में मस्त, कोई खा के पान बनारसी में मस्त, यही सब चल रहा, चलता रहे। समझिएगा, पोस्ट को आगे बढ़ाइएगा। 16 अक्टूबर को लाखन आर्मी के कार्यालय पे भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे जो भी भाई आ सकते हैं वो बिल्कुल आइएगा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा। हमारे जो भी भाई पोस्ट को देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं, आप लोगों का प्यार भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। यही से मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे सदैव अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर बनी रहे। शिक्षित बने, सामाजिक बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय वासी।